आज सुबह ही मैं देख रहा था, सरकार के आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु IMF की मीटिंग में वाशिंगटन में कहते हैं कि घोटालों, भ्रष्टाचार और गठबंधन की इस सरकार के कारण से देश का आर्थिक विकास रुक सा गया है और 2014 तक हालात सुधरना नामुमकिन सा है। तो आखिर फिर सरकार किसके लिए है? देश का विकास रुक गया है, ग्रोथ रेट 9 से घटकर 7 पर आ गई है और भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी, अशिक्षा और तमाम राष्ट्रीय समस्याओं के बीच पूरी दुनिया में भारत का नाम बदनाम हो रहा है। दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक ताकत है भारत। यदि इस देश में जो काला धन है वो वापस आता है तो भारत पहले दर्जे की आर्थिक महाशक्ति बन जाता है। आदरणीय अन्ना हजारे साहब ने, हमने मिलकर के यही तय किया कि इस देश के अंतिम व्यक्ति को यदि आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाना है तो 2 काम इस देश के लिए सबसे जरूरी है। पहला, काला धन देश को मिलना चाहिए। दूसरा, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। उसके लिए एक मजबूत जन लोकपाल बनना चाहिए। लूटा हुआ धन देश को मिले और आगे से हिंदुस्तान ना लूटे, इसके लिए काला धन और भ्रष्टाचार के ये दोनों आंदोलनों की बहुत जरूरत है हिंदुस्तान को। और 3 जून को तो आदरणीय अन्ना हजारे साहब, हम सब एक सांकेतिक आंदोलन कर रहे हैं और 1 मई से हम स्वयं दुर्ग, छत्तीसगढ़ से इस मजदूर दिवस के दिन इस जंग की शुरुआत कर रहे हैं। उधर से महाराष्ट्र से आदरणीय अन्ना हजारे साहब 1 मई को जो श्रद्धा स्थान है शिरडी का, साईं बाबा जी के, वहां से, अहमदनगर से, वहां से आदरणीय अन्ना हजारे साहब यात्रा शुरू कर रहे हैं और आदरणीय अन्ना हजारे साहब की यात्रा उधर महाराष्ट्र में चलती रहेगी। करीब 5 जून तक ये यात्रा रखिए, बीच में दिल्ली में आएंगे। 2 जून की शाम तक ही दिल्ली में पहुंच जाएंगे और फिर 5 जून के बाद में जहां जहां बीच में संभव हो सकेगा हम साथ साथ भी कार्यक्रम करते रहेंगे और ये काले धन का आंदोलन पूरे देश भर में एक तरफ चलता रहेगा। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, जन लोकपाल बनाने का मुद्दा है, उसको लेकर के अन्ना हजारे साहब चारों तरफ से अब देश में इन जन आंदोलन की रफ्तार को तेज किया जाएगा और फिर अगस्त महीने में वापस आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अब सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि देश भ्रष्टाचार के कारण से, घोटालों के कारण से, महंगाई के कारण से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। अब ये कोई आदरणीय अन्ना हजारे का या बाबा रामदेव का आरोप नहीं है, ये तो खुद सरकार ने स्वीकार किया। तो आखिर हिंदुस्तान कैसे बचेगा, इसी बारे में बैठ करके हमने पूरे आगे के कार्यक्रम तय किए हैं और हम मिलकर के इस जंग को लड़ेंगे। ये न्याय की जंग है, 121 करोड़ लोगों के मौलिक अधिकारों की लड़ाई है। ये हमारी लड़ाई संवैधानिक है, यह हमारी लड़ाई नैतिक है, यह हमारी लड़ाई कानून की लड़ाई है। और ये करीब 400 लाख करोड़ रुपए काला धन देश के लोगों को मिले, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनका मूलभूत अधिकार है, उसे उनको वंचित कर दिया गया है और भ्रष्टाचार कर करके देश को लूट लिया गया है। तो ये जंग हम मिलकर के साथ में लड़ेंगे। इसी के लिए एक पूरा कार्यक्रम आगे तक का तय किया गया है। संविधान हमें कह रहा था कि आर्थिक सामाजिक विषमता दूर हो
कोई मतभेद ना रहे जाति पाति धर्म के, लेकिन आज आज़ादी के 62 साल में नहीं हुआ, वो नहीं कर पाए ये लोग। दूसरा, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि देश का और राज्यों में जो हमें विकास करना, विकास में 1 रुपए से 10 पैसा भी गांव में नहीं जा रहे, तो कैसे विकास होगा? तो बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार के कारण विकास में जो रुकावटें आ गई। आज आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में और कई स्टेट में पीने की पानी की समस्या क्या है। आज पानी रोकने वाला प्रोग्राम हम कई सालों से कर रहे, करोड़ों रुपया खर्चा किया, लेकिन पानी रोकने के बजाय पैसा रोका। तब आज के जो भ्रष्टाचार और काला धन, वो सरकार को वापस लाना ही पड़ेगा। सरकार एक ही बात के लिए डरती है, सरकार एक ही बात के लिए डरती है, जनता जो कह रही है वो अगर नहीं सुना तो हमारी सरकार गिर जाएगी। गिरने के लिए डरती, बाकी किसी से डरती नहीं। हम गिरने के लिए नहीं करना। अगर ये सरकार गिर गई, दूसरे आ गए, वो कौन है? इन्होंने ग्रेजुएशन किया, वो डॉक्टरेट मिला पाएंगे करप्शन में। सरकार को गिराने के लिए हमें नहीं करना, लेकिन जनता की भाषा अगर सरकार को नहीं समझती है तो सरकार गिर गया तो परवाह नहीं। ये हम सोचकर अभी ये लड़ाई शुरू हो गई है। अभी 1 मई से एक तो ये दोनों काम है। एक तो जैसे जन लोकपाल, केंद्र में जन लोकपाल और स्टेट में लोक आयुक्त। तो पहले एक प्रयोग हम कर रहे हैं महाराष्ट्र में लोक आयुक्त। एक बार सशक्त लोक आयुक्त आ गया और केंद्र में लोकपाल आ गया। लोकपाल नहीं ला रहे ये लोग, लंगड़ा लूला ला रहे लाया, लेकिन वो तो क्या है, कचरा के टुकड़े में डालने वाला ड्राफ्ट बनाए, उससे क्या करप्शन को ब्रेक लगेगा। तो ये अभी लड़ाई जो जारी है कि एक तो हम महाराष्ट्र में लोक आयुक्त, अगर वो आ गया तो देश को नया दिशा मिलेगी। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन पहले महाराष्ट्र में हो गया, बाद में देश में जो है AGS प्रोग्राम पहले महाराष्ट्र में कानून बना, फिर देश में बना। ऐसे कई बातें महाराष्ट्र में जो बनी और बाद में देश में बनी। हम चाहते हैं कि लोक आयुक्त भी पहले महाराष्ट्र में करना और बाद में पूरे देश में वो उसको फैलाना है। तो पहले ये लड़ाई अभी 1 मई से हमारी शुरू हो रही है। 1 मई से जून फर्स्ट वीक वो ख़त्म होने के बाद देश में जहाँ मैं तो ये तय किया अभी कि 1.5 साल तक, 2014 का इलेक्शन आ रहा है, 1.5 साल तक पूरे देश में घूमकर लोगों को जगाना है। आज सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है करप्शन के कारण, और ये तो एयर कंडीशन उसका गोल भी नहीं है कि इतने तकलीफ में लोग हैं। तो इन बातों के लिए लोगों को जगाना, भी एक ही रास्ता बाकी है, वो है लोगों ने संगठित होना। आज़ादी की ये दूसरी लड़ाई, एक लड़ाई 1947 में आज़ादी दिलाने के लिए 1857 से शुरू हो गई। 1947 में आज़ादी मिली, 65 साल बीत गए, किसको मिले आज़ादी? क्या मिले आज़ादी? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए बस। तो सही है दूसरी आज़ादी की लड़ाई। और अभी एक अच्छा हुआ कि देश में वातावरण बड़ा अच्छा बन गया, लोग खड़े हैं। मैं देख रहा हूँ, कभी घूमता हूँ बाहर, इतना लोगों को आस्था है, तो एक वातावरण अच्छा है। इसलिए हम लोग सोचा कि अभी 1 जून के बाद पूरी देश, मैं पहले स्टेट में घूमूंगा, बाबा जी पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से शुरू करेंगे, और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जून से कई जगह पर हम दोनों साथ में होंगे। सब जगह पर साथ में नहीं रह सकते क्योंकि हमारे प्रोग्राम इतने टाइट है, लेकिन कई जगह पर साथ में रहेंगे। हाँ।
और मैं तो ये तय किया कि जितना समय होगा 1.5 साल में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इकट्ठा आ जाएंगे उतना लोगों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इसके कारण हम लोग ये तय किया है, ये किसी पक्ष का कोई लेन देन नहीं, पार्टी का लेन देन नहीं है, कोई व्यक्ति का लेन देन नहीं है, ये देश का सवाल है, देश की जनता का सवाल है। तो अर्थनीति आज कभी बदल ही नहीं सकती है। आज जिस रास्ते से देश जा रहा है, इस रास्ते से ही इस देश की अर्थनीति कभी बदल नहीं सकती। क्यों? सरकार के तिजोरी में जो पैसा इकट्ठा होता है, जनता का पैसा, 75% पैसा सिर्फ मैनेजमेंट पर खर्चा हो रहा है। मैनेजमेंट, पगार, गाड़ी, बंगला, जनता का पैसा 75% मैनेजमेंट पर खर्चा, बच्चा 25%, उसमें भी 15% और करप्शन। तो डेवलपमेंट के लिए बचा क्या? 1 रुपये से 10 पैसा भी नहीं बचता डेवलपमेंट पर, तो इस देश का डेवलपमेंट क्या होगा? कभी हो ही नहीं सकता। जिस हालत में ये देश जा रहा, ऐसे हालत में इस देश की ना अर्थनीति बदल सकती है, ना इस देश के लिए उज्जवल भविष्य है। और 10 पैसा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन और इधर से कर्जा भी ले रहे हैं हम। आज हमारे ऊपर कर्जा कितना है? हिमालय जैसी पहाड़ी बन गए कर्जा की। अरे आज हमारा कर्जा जो है उसका ब्याज भरने के लिए पैसा नहीं, और कर्जा लेकर ब्याज भर रहे हैं, तो क्या देश के लिए भविष्य है? तो अभी जनता ये जागरूक होना जरूरी है। ये कर्जा ये नहीं आएगा चुकाने के लिए, ये तो कर्जा लेकर अपने अपने घर में बहुत से पैसा लगा रहे, पर विदेश में पैसा गया किसका है? कौन है इसमें? आज अगर इसकी ये डेयरिंग किया है सरकार ने, तो बहुत से लोग इनमें से निकल जाएंगे, इनका पैसा उधर रखा है। तो इसलिए ये डरते हैं। 2 बातें हैं, जन लोकपाल के लिए डरते हैं, काला धन वापस लाने के लिए डरते हैं। ये दोनों बातों के लिए डरते हैं। उसका कारण है कि अगर जन लोकपाल आ गया तो इनके आधे मंत्री जेल में होंगे, और काला धन बाहर आ गया तो उसमें भी इनको खतरा है, इसलिए इनको डर लगता है। ये करने के लिए तैयार नहीं। अरे देश के भविष्य के लिए आप करते हैं तो क्यों नहीं करते आप लोग? लेकिन उनको ये नहीं चाहिए। देश समाज इनके सामने कुछ नहीं, सिर्फ भाषण करते हैं। देश गड्ढे में गया परवाह नहीं, समाज मिट्टी में मिल गया परवाह नहीं, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, बस। तो इसलिए हम लोग अभी सोच रहे हैं कि जनता को जगाने के बिना दूसरा पर्याय नहीं है, और जनता को जगाकर एक बड़ा आंदोलन ये खड़ा करना है। और 2 साल बाकी है, 2014, इसकी तैयारी अभी से करना है। मैं तो सोचा 1.5 साल लगातार देश में, मेरा शरीर में अगर अभी साथ देगा शरीर, अभी मैं, भगवान की कृपा है कि मैं तंदुरुस्त हो गया। ऐसे सब लोग हम इकट्ठा आना चाहिए, सब लोग, सिर्फ पक्ष और पार्टी छोड़कर, पक्ष और पार्टी नहीं, सब बाकी एरिया क्षेत्र में जितने लोग हैं, जितने भी सामाजिक लोग हैं। हाँ, तो अब बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। 10,67,000 करोड़ का कैग ने जो प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की तो स्वीकार किया कि घोटाला हुआ है। सरकार ने कहा घाटा हुआ है। वो घोटाला तो 50 बिलियन टन कोयला था, अर्थात करीब 200 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। वो गवर्नमेंट को 25 लाख से 50 लाख करोड़ रुपए उसमें रेवेन्यू के रूप में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। तो यदि कैग की जो है प्राथमिक रिपोर्ट को भी प्रामाणिक माने तो 10,67,000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला, हजारों करोड़ रुपए का आदर्श घोटाला। इतने सब घोटालों के बावजूद ये सरकार सत्ता में बनी हुई है। ये हिंदुस्तान में हो सकता है। इस सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार तो है ही नहीं। क्यों बने हुए हैं? जब ये इनको देश नहीं चलाना आता तो क्या देश को लूटने के लिए सत्ता में बने हुए? तो ये बड़े प्रश्न हैं, और इस पूरे देश को अब जगाएंगे और फिर से पूरा देश खड़ा होगा। या तो ये सरकार इस काम को करेगी, नहीं तो हिंदुस्तान के लोग जागेंगे
एक सरकार जरूर ऐसी बनेगी, वक्त आएगा कि जब एक नया इतिहास लिखा जाएगा, वही लोग संसद में पहुंचेंगे जो मजबूत लोकपाल, जन लोकपाल बनाएंगे, काला धन देश को दिलाएंगे और 121 करोड़ लोगों को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाएंगे। जो भी गलत काम करता है उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, और जिसने गलत काम किया है तो उसके ऊपर वही कानून लागू होना चाहिए जो एक अपराधी पर लागू। अरविंद जी से हमारा अभी बात हुआ, अभी कुछ मंत्रियों के घोटालों की फाइल तैयार कर रहे हैं, वो शायद वो आगे तैयारी में लगे हुए, नहीं तो उनको अभी हमारे साथ यहीं पर होना चाहिए था। तो उनको जो है उस काम के लिए वो लगे हुए। तो आज हम और अन्ना जी हैं, तो हमारे साथ में जुड़े हुए जो लाखों करोड़ों लोग हैं वो साथी हैं। तो इसमें जो है चाहे वो भारत स्वाभिमान के साथ, युवा भारत के साथ, या और दूसरे सामाजिक आध्यात्मिक जितने भी संगठन हैं, उनके लोग, सब लोग तो एक साथ अभी नहीं हो सकते। आदरणीय अन्ना हजारे साहब और इनके साथ में जुड़े हुए जितने भी सामाजिक लोग हैं, जो क्योंकि मकसद देश को बचाना है, मकसद काला धन लाना, मकसद भ्रष्टाचार को मिटाना, तो उस मकसद में भारत स्वाभिमान के सभी लोग अन्ना जी के साथ हैं और अन्ना जी के सभी कोर कमेटी के लोग वो हमारे साथ में। तो इसमें कहीं पर भी कोई मतभेद वाला प्रश्न है ही नहीं। पहले भी आप रामलीला मैदान में देखिए 14 नवंबर का कार्यक्रम, उसके बाद के आगे के 27 फरवरी का कार्यक्रम, तो ऐसा कभी नहीं। पतंजलि योगपीठ में 2009-10 से देखिए आप, अन्ना जी हम पहले भी मंच पे साथ में ही थे। तो अब क्योंकि मोर्चा पूरे हिंदुस्तान में चारों तरफ से खोलना है और लड़ाई बहुत बड़ी है और लंबी है, इसलिए संगठित होकर सबको लड़ना है। और खाली बाबा रामदेव या आदरणीय अन्ना हजारे साहब को ही नहीं, हमारी श्री रविशंकर जी से भी बात लगातार हो रही है, और भी जितने भी गांधीवादी लोग हैं, जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जिन्होंने आदरणीय जयप्रकाश जी के साथ और जो है जेपी मूवमेंट से लेकर के लोहिया जी के साथ जिन लोगों ने सब काम किया, और वो सब लोग भी, तो एक तरह से इस पूरी प्रक्रिया के अंदर चाहे कोई दक्षिणपंथी है, कोई वामपंथी है, सब अब मिल करके, और अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमियों के लोग हैं, सबके अलग अलग कुछ सामाजिक कार्य भी चल रहे हैं पूरे देश भर में, लेकिन भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे पर, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर सब लोग मिलकर के साथ में लड़े। में सब लोग बुरे ऐसे हम नहीं मानते, हर पक्ष और पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छे होते हुए भी नेतृत्व तो उस पार्टी का है। पार्टी चलाने वाले लोग, उनका विचार अगर सही नहीं है तो अच्छे लोग पार्टी में होकर भी क्या फायदा। इसलिए आज नहीं हम सोचा कि आज किसी पक्ष और पार्टी को हमारे साथ में लेना, हमारे स्टेज पर आना, ये हम आज नहीं तय किया। दो बातें हैं, पंत प्रधान जी हमें पहले बताया कि लोक आयुक्त और लोकपाल दोनों कानून हम यहाँ से बनाकर भेजेंगे। अचानक से पलटी खाई और बाद में कहा कि लोक आयुक्त उन राज्यों ने बनाना। इसके कारण मुझे पहले अभी महाराष्ट्र में ये लोक आयुक्त के बारे में खड़ा होना पड़ रहा। पहले इन्होंने मुझे आश्वासन दिया और लिखित दिया कि दोनों कानून यहाँ बनाकर हम पूरे राज्य को भेजेंगे। अचानक से पलटी खाने के कारण अभी मैं पहले लोक आयुक्तों के बारे में महाराष्ट्र में घूमूंगा ये 1 महीना, सवा महीना तक। उसके बाद लोकपाल के लिए और काला धन के लिए पूरे देश में, ये तो दोनों बातें करनी है। तो आज हम लोक आयुक्त ये इसलिए करें कि जहाँ से हम लोग ये शुरुआत किया उस राज्य में लोगों को जगाना। जैसे कोर कमेटी की मीटिंग हमारी कल परसों यहाँ है, उसके बाद ये जो घपले करने वाले मंत्री है उनकी जांच अभी कागजात पूरा करने का काम चालू है। उसका फिर भी मैं थोड़ा 2 दिन चर्चा करूँगा कि उसके प्रूफ क्या क्या है हमारे पास। अगर प्रूफ है तो उसके लिए भी एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। ये करने के बाद 25 तारीख को मैं जाएगा मुंबई, 26 तारीख को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात है। 26 और 27 2 दिन में महाराष्ट्र के जितने पक्ष और पार्टी है उनके अध्यक्षों के साथ मेरी मीटिंग है
और सभी पक्ष और पार्टी के लीडर, उनसे मैं ये पूछूंगा कि आप क्या करते हैं। मैं ड्राफ्ट भेज दिया उनको, जब लोक आयुक्त का ड्राफ्ट भेज दिया। अभी ये पूछूंगा कि आपकी क्या राय है इस पर, क्या सोच है, क्या विचार है। जो विचार वो रखेंगे उसी विचार को लेकर महाराष्ट्र के जनता के सामने मैं जाऊंगा कि ये मुख्यमंत्री इसके बारे में ये कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, ये उनके सामने रखूंगा। इसके कारण मैं महाराष्ट्र में जो अभी बाहर पड़ा है वो इसी के लिए पड़ा है। उसके बाद तो देश में घूमना है। अन्ना जी ने हमने कभी भी कि हम साथ, हमें हमेशा यही कहा है, हमने पहले भी हम साथ थे, आज भी हैं और अंतिम श्वास तक हम साथ रहेंगे। मुझे लगता है इसमें किसी भी तरह की कोई शंका की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब हमें एक भारत का नया भविष्य कैसे बनाना है, उसमें आप लोगों की भी पहले बहुत बड़ी भूमिका रही है, आज भी आप लोगों की बड़ी भूमिका है कि हम जैसे अकिंचन फकीरों की आवाज को आप करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं और पूरे देश के जागरण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। देखिए 3 जून का जो मुद्दा है वो मुख्य मुद्दा रहेगा कालाधन और भ्रष्टाचार। और आप लोगों को पूरी तरह से संज्ञान में है कि जन लोकपाल का जो पहला ड्राफ्ट गया उसमें हमने आदरणीय अन्ना हजारे साहब ने, श्री शिवशंकर जी ने, बहन किरण बेदी जी ने, भाई केजरीवाल जी ने और प्रशांत भूषण जी ने, हमने पहले पेज पर हस्ताक्षर करके हमने पहले दिन से साथ में भेजा है। तो कोई ये अलग अलग लड़ाई का प्रश्न नहीं है। तो कालाधन और भ्रष्टाचार दोनों लड़ाई अब साथ साथ चलेंगे और आंदोलन भी पूरे देश में अलग अलग दिशाओं से भी चलेगा और वो एक साथ भी देखने को मिलेगा। अलग अलग दिशाओं से चलना इसलिए जरूरी है, जैसे अन्ना हजारे साहब अभी महाराष्ट्र में, मैं इधर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश होता हुआ फिर हरियाणा और जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश होकर के फिर दिल्ली में प्रवेश करूंगा। तो चारों तरफ से जागरण की जरूरत है, इसलिए अलग अलग भी चलेंगे दोनों आंदोलन और साथ में भी होंगे आंदोलन। तो ये पूरी तरह से सरकार को घेरा जाएगा। हम काला धन लाने की और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मजबूत लोकपाल बनाने की बात करेंगे। और यदि इन्होंने नहीं किया तो मैंने कहा ऐसी सरकार फिर बनेगी केंद्र में, वही लोग अब सांसद बनकर के जाएंगे 543, जो एक मजबूत लोकपाल बनाएंगे, जो काला धन देश को दिलाएंगे और इस भ्रष्ट व्यवस्था के स्थान पर एक न्यायपूर्ण व्यवस्था देश में स्थापित करेंगे, जो इस देश को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाएंगे। हमारा साफ एजेंडा। अभी कोई राजनीतिक विकल्प की तैयारी नहीं है। हमारा एजेंडा कालाधन, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना है। और हमने कहा वातावरण ऐसा बन जाएगा देश में कि अब संसद में वही जाएगा जो कालाधन लाने की बात करेगा, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मजबूत लोकपाल बनाने से लेकर के पूरे एग्जिस्टेंस सिस्टम में सुधार से लेकर के शिक्षा में सुधार से लेकर के ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा तक, जो पूरे देश के समग्र रूप से विकास की बात करेगा, विकेंद्रित विकास, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, ईमानदारी और सच्चाई से देश को आगे चलाने की बात। तो अब संसद में वही जाएगा जो इस देश को बचाएगा। तो ये हमारा जो मुद्दा है वो देश को बचाना है, कोई सत्ता या सिंहासन पाना नहीं है। ना अन्ना जी का मकसद है, ना हमारा मकसद है कि हम लोग कोई सत्ता पाना चाहते हैं। ये हम लोगों का पहले भी साफ मानना था, आज भी साफ मानना। जंतर मंतर के लिए हमने अनुमति मांगी है और उन्होंने जो पूछा हमने बता दिया है, क्योंकि अभी 3 जून को सांकेतिक प्रोग्राम रख रहे हैं। अगस्त में फिर वो लाखों करोड़ों लोग कितने खड़े होंगे, फिर वो सरकार उससे कैसे निपटेगी वो जाने, लेकिन शुरुआत जंतर मंतर से होगी। फिर सारी चीजें, देखो काला धन आ जाए तो हिंदुस्तान का बजट डबल हो सकता है। ब्लैक मनी वापस आते ही, टैक्सेशन खत्म होते ही महंगाई खत्म हो सकती है। गैस, डीजल, पेट्रोल पे 50% तो करीब टैक्सेशन से, तो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, ये सब एक साथ जुड़े हुए। काला धन, भ्रष्टाचार खत्म होगा तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पतंजलि आयुर्वेद के